व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। श्री रामचरितमानस की कथा आप ऑनलाइन इस चैनल पर सुन रहे हैं, चौपाइयाँ भी सुन रहे हैं और इनका अर्थ भी सुन रहे हैं। तो इसी क्रम में आज श्री राम जी को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिलता है और इसकी चौपाइयाँ सुनिए। विकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सब ही कहेउ गुर ज्ञानी। कही जग गति माइक मुनि नाथा, कहे कछुक परमार्थ गाथा। नृप कर सुरपुर गवनु सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरन हेतु निज नेहु बिचारी, भे अति बिकल धीर धुर धारी। कुलिस कठोर कुसुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी। शोक बिकल अति सकल समाजू, मानहु राजु अकाजेउ आजू। मुनि बर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निरंबु तेहि दिन प्रभु कीना, मुनिहु कहें जलु काहू न लीना। भोरु भय रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदीन। श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सबु सादरु कीन। अब इन चौपाइयों का अर्थ जानिए कि विकल स्नेह सी सब रानी, व्याकुल हो रही हैं स्नेह से सीता जी और सब रानी। बैठन सब ही कहेउ गुरु ज्ञानी, तब ज्ञानी गुरुदेव वशिष्ठ जी ने सबको बैठने के लिए कहा। और कही जग गति, वशिष्ठ जी ने इस जग की गति माइक मुनिनाथ ने कहा कि जग की गति माइक है, यानी स्थिर नहीं है, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है। कहे कछुक परमारथ गाथा, और कुछ गाथाएं उन्होंने परमारथ की वहां पर सुनाई। नृपकर सुरपुर गवनु सुनावा, और फिर वशिष्ठ जी ने नृप राजा का, सुरपुर देवलोक के लिए, गवन यानी मृत्यु का समाचार, स्वर्ग जाने की बात सुनाई। सुने रघुनाथ दुसह दुख पावा, जिसे सुनकर श्री राम जी ने दुसह यानी असहनीय दुख पाया। मरण हेतु निज नेहु बिचारी, और जब उन्होंने विचार किया कि उनके मरने का कारण निज ने उनके प्रति स्नेह था। भे अति विकल, रामचंद्र जी बहुत ही व्याकुल हो गए, जो कि स्वयं धीर यानी धैर्य की धुरी को धारण करने वाले हैं, वो भी व्याकुल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, और कुलिस यानी वज्र के समान कठोर पिता के मृत्यु का कड़वी वाणी सुनकर बिलपत लखन, लक्ष्मण जी विलाप करते हैं, सीता जी और सब रानी विलाप करने लगते हैं। शोक विकल अति सकल समाजू, और वहां पर जो भी समाज उपस्थित हैं सभी शोक से व्याकुल हो जाते हैं। मानहु राज अकाजेउ आजू, माना कि ऐसा लग रहा है जैसे राजा का आज ही मृत्यु, अकाजेउ मतलब आज ही मृत्यु हुई हो। मुनिबर बहुरी राम समुझाए, और फिर मुनि श्रेष्ठ ने राम जी को समझाया। सहित समाज सुसरित नहाए, और फिर रामचंद्र जी सारे समाज के सहित सुसरित यानी श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में नहाए। व्रत निरंबु, नि अंबु, अंबु के बिना यानी पानी के बिना, निर्जल व्रत भगवान श्री राम जी ने किया। मुनि हूँ कहें जलु काहू न लेना, और मुनि जी के कहने पर
किसी ने भी जल तक ग्रहण नहीं किया। भोरु भय रघुनंदन ही, और सुबह होने पर जो मुनि आयुष्दीन, रघुनंदन ही यानी रघुनाथ जी को जो मुनि आयुष्दीन, मुनि वशिष्ठ ने जो भी आज्ञाएं दी श्रद्धा भक्ति समेत, और श्रद्धा और भक्ति के समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सो सबु आदर कीन, वो सब आदर सहित किया। जय सिया राम।